नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 1 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में कि हमें बारिश की एक्टिविटीज 31 तारीख की शाम को कहां दिखाई देने वाली है और इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज कहां चल रही हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि जो पूर्वी राजस्थान है यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मॉडल नहीं दिखा रहा था, उसके बावजूद हमने कहा था कि पूर्वी राजस्थान पे एक्टिविटीज जरूर दिखाई देंगी, लेकिन हल्की दिखाई देंगी। तो वैसा ही परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है। पूर्वी राजस्थान पे सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके नीमका थाना और ये जो रीजन है भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे हमें हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पे भी हमें 70 से 75% शहरों में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि हरियाणा के लगभग शहरों में हमें बारिश की एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही हैं और शाम के टाइम में भी कई रीजनों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर हम बात करें चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके भिवानी और फतेहाबाद से लेके कैथल, जींद, यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रोहतक पे भी हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन पे भी बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शाम के टाइम में हमें उत्तरी रीजन पे भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पानीपत, सोनीपत का रीजन है यहाँ पे भी बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी शाम के टाइम में। देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो सेंट्रल रीजन है, इसका जो उत्तरी रीजन है वहां बारिश दिखाई दे रही है और जो दिल्ली का दक्षिणी रीजन है वहां बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन सेंट्रल रीजन में अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है और भी कई रीजनों तक बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि सेंट्रल रीजन में शाम के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे जाए। और देखिए, अगर हम बात करें रेवाड़ी से लेके पलवल, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि शाम रात के टाइम में हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाई दें। धीरे धीरे एक्टिविटीज यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसा कि हमने कहा था कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो सर्कुलेशन है ये एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण हमें राजस्थान पे अब बारिश की गतिविधियां 1 तारीख से थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, 2 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो भारी बारिश की गतिविधियां अब हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है, सिवनी के आसपास का रीजन, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि सिवनी और इसके आसपास के गांव में हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी का जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तो देखने को नहीं मिल रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार पे बारिश की एक्टिविटीज अब हमें 1 तारीख को थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा 1 तारीख को, जिसके कारण बिहार पे बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी और अब भी बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्टिविटीज हमें आज भी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है बिहार पे। देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो बादलों का मूवमेंट यहाँ पे भी बना हुआ है, तो बारिश की एक्टिविटीज आज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। कल होते होते बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, यानी कि थोड़ी सी बारिश यहाँ से रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल तक बादल दिखाई दे रहे हैं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पे भी बादलों का मूवमेंट जारी है, यानी कि एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। गुजरात तक बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं और कल भी हमें गुजरात पे थोड़ी सी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें 1 जून को कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें 1 जून की तो मानचित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। WD की दस्तक हो चुकी है, जिसके कारण एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो देखिए, पटियाला, चंडीगढ़ और शहीद भगत सिंह नगर से लेकर होशियारपुर, यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। मनसा, संगरूर में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए, गुरदासपुर की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए, मॉडल के हिसाब से यहाँ थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बारिश थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देने वाली है। और हरियाणा की बात करें तो देखिए, सिरसा, हिसार और भिवानी से लेके चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। और देखिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई दे रही है मॉडल के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ बारिश की गतिविधियां अभी थोड़ी सी हल्की ही देखने को मिलेंगी। 2 तारीख को बारिश थोड़ी सी यहाँ और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि मॉडल के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअलिटी देखें तो बारिश में थोड़ी सी अभी कमी देखने को मिल सकती है। दिल्ली की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें
तो बरेली से लेके पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेके शामली, सरदाना, मवाना, बागपत से लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की बात करें, तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी 2 तारीख को। 3 तारीख को बारिश थोड़ी सी तेज दिखाई देगी, यानी कि भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 2 तारीख की रात से एक्टिविटी थोड़ी सी तेज होनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन 2 तारीख के दिन में हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मौसम धीरे धीरे यहां पहुंचा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए एक्टिविटीज दिन में थोड़ी सी कम दिखाई देंगी, रात से एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें आगरा, मथुरा और अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की, तो यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। देखिए शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी हमें दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, यानी कि यहां थोड़ी सी संभावना फिर भी हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। जयपुर से लेके चाकसू और देखिए मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, ये जो रीजन है मकराना, डीडवाना, पर्वतसर का, यहां देखिए मॉडल तो बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश में थोड़ी सी यहां पे हमें कमी ही देखने को मिलेगी। यहां मौसम थोड़ा सा कम पहुंच रहा है, लेकिन 2 तारीख को जैसा कि मैंने कहा कि बारिश यहां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। 2 तारीख से 1 तारीख को थोड़ी सी बारिश यहां कम ही दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मौसम है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो एक्टिविटी थोड़ी सी हल्की ही दिखाई देंगी। देखिए अगर उत्तरी रीजन की बात करें, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी और अलवर से लेके भरतपुर, दौसा, हिंडौन, बयाना, करौली, तमाम इलाकों में यहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा। हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना फिर भी हमें दिखाई दे रही है, तो यहां थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो कोटा से लेके सवाई माधोपुर और जो जलरपटन है, यहां कई स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दक्षिणी रीजन है यहां संभावना थोड़ी सी कम ही रहने वाली है। यहां सबसे कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, तो हल्की बारिश की संभावना फिर भी यहां बनी हुई है। गुजरात की बात करें तो देखिए ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। मौसम यहां पे भी हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि ये जो सिस्टम है, जो सर्कुलेशन है, ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, तो मौसम यहां से तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, ये जो उत्तरी रीजन है पूर्वी गुजरात का, यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की ही दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र एंड कच्छ के भी जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, यहां में बारिश की गतिविधियां जरूर हल्की दिखाई देंगी। देखिए पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, ये जो रीजन है जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। नवसारी, वलसाड़, सूरत, भरूच की बात करें, यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें जरूर ड्राई दिखाई देने वाला है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का रीजन है, यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि यहाँ किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और गुना पे भी ऐसा ही रहेगा। देखिए नीमच की बात करें, यहाँ पे भी जैसा कि ये पैच बना हुआ है, जिसके कारण नीमच पे भी हमें हल्की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा, हालांकि बैतूल तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, छत्र से लेके रीवा और सीधी, सिंगरौली, यहां में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए सागर, हत्ता, पन्ना, सतना, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल जरूर दिखाई देंगे। तो यहाँ किसी किसी रीजन पे ही हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। अगर हम बात करें देखिए महाराष्ट्र की, तो यहां में गढ़चिरौली में बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। देखिए अकोला, वर्धा, अमरावती की बात करें, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है लगभग ड्राई हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि देखिए ये जो रीजन है मराठवाड़ा का, जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़, यहाँ हमें हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे जाए। इसका कुछ कारण है जिसके कारण यहाँ हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो यहां मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी गोवा की बात करें, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए मंगलुरु, उडुपी, हुबली, ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा। साउथ कर्नाटका की बात करें तो मैसूर और बेंगलोर, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए तेलंगाना का हाल देखें,
तो तेलंगाना में भी हमें जो महबूबाबाद है और हैदराबाद है, यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चाल की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में हमें सेलम से लेके वेलूर और चेन्नई तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम बाकी के स्थानों पर भी देखने को मिल जाए। केरला की बात करें, यहाँ थोड़ी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। बोपातला में बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी का रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो कोरिया, सूरजपुर है, यहाँ किसी किसी स्थान पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। उड़ीसा क्लियर रहेगा और झारखंड की बात करें, ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, यहाँ में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से यहाँ हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मुझे लगता है थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो बिहार पे बना हुआ है, जिसके चलते हुए एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी तेज भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए, अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है और अलीपुरद्वार में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। और देखिए, बाकी जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें बादल दिखाई दे सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना बाकी के स्थानों पर देखने को नहीं मिलेगी। सिक्किम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की, तो कहेंगे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मेघालय से लेके और असम की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। कि अगर हम बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दरभंगा में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल की बात करें, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन है ये लगभग हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तो बादलों का प्रभाव हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा, तो हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, फैजाबाद से लेके बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि आजमगढ़ में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन बादलों का प्रभाव जरूर यहाँ दिखाई देने वाला है। तो बारिश हमें, चाहे मॉडल थोड़ी सी ठीक ठाक ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश की संभावना अभी हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी हल्की ही दिखाई दे रही है। मौसम यहाँ थोड़ा सा हल्का ही पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है तो ज्यादा ही देखने को मिले। यहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी। इलाहाबाद की बात करें, ये भी हमें मॉडल के हिसाब से क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पैच मध्य प्रदेश पर बना हुआ है ये इसको कवर कर सकता है। तो इलाहाबाद पे भी संभावना बूंदाबांदी की दिखाई दे सकती है। देखिए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की बात करें तो हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बहराइच, श्रीमस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की ही बारिश दिखाई देगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बारामूला, शोपियां में भारी बारिश दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और श्रीनगर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो धर्मशाला में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। चंबा में बूंदाबांदी हो सकती है। ऊना, शिमला में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी रीजन में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी हल्की बारिश दिखाई देगी। देहरादून में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। हरिद्वार में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चमोली से लेके और गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।